ऑनलाइन नवोदय में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अंकगणित पाठ्यक्रम को लेकर के। हम नवोदय विद्यालय की तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों को, और इसमें हम जो चैप्टर जो देख रहे हैं वो पूर्व अपेक्षित दक्षता, मतलब आपको कौन कौन सा चीज़ जो है पहले से आना चाहिए। जब अंकगणित आप तैयारी कर रहे हैं ना, उसके पहले भी आपको जो है बेसिक सा जो चीज़ है उसको जो है आपको जो है बिल्कुल पता रहना चाहिए। तो इसमें जो है 30 तक का पहाड़ा हम इसको देखते हैं। 30 तक का पहाड़ा आपको जो है याद रखना चाहिए। वैसे आप 10 तक का भी पहाड़ा याद करते हैं तो आप 30 तक का पहाड़ा आराम से बना लेंगे जब यदि आपको गुणा पता होगा तो। वैसे हम देखते हैं यहाँ पर 1 से लेकर के 5 तक का पहाड़ा यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर दिया हूँ मैंने, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1 गुणित 1 बराबर 1, है ना, ये 1 का पहाड़ा है। इस प्रकार से आपको जो है पहाड़ा को बना करके सीखना है, पढ़ना है। और अच्छा होगा कि आप इसी तरीके से पहाड़ा का इस्तेमाल लाएं। तो देखिए, आप देख देख करके जब पढ़ोगे ना इसको बार बार हर दिन, तो ये बराबर प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो जब इस प्रकार से सवाल आएंगे ना तो तुरंत आप उसको जो है बना लोगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो 1 का पहाड़ा तो बिल्कुल ही आसान है। ठीक, 2 का पहाड़ा याद भी करना बहुत ही ईजी है। 1 को छोड़ करके ये सम संख्याओं का ये है। ठीक है, कि 1 को छोड़ दिया, फिर 3 को छोड़ दिया, फिर, है ना, आप इस चीज़ को जान रहे हैं। 3 का पहाड़ा में आप देखेंगे तो जब विभाज्यता का नियम आपको बताएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि 3 के पहाड़ा तो बहुत ही आसान है। देखिए, 1 और 2 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 और 5 को जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। 1 और 8 को जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। तो 3 6 9 3 6 9 3 6 9 इस प्रकार से रहता है। ठीक है, आप इस चीज़ को जो है शायद पहले गौर किए हो कि नहीं किए हो, लेकिन जब इस प्रकार से आप चीज़ों को जानोगे ना तो 3 का पहाड़ा भी याद रखना बहुत ही आसान होने वाला है। देख, यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ोगे तो 3 होगा, फिर 1 और 5 को जोड़ोगे तो 6 होगा, 1 और 8 को जोड़ोगे तो 9 होगा, फिर 2 1 और को जोड़ोगे तो 3 होगा, 2 और 4 को जोड़ोगे तो 6, और 2 और 7 को जोड़ोगे तो 9। इस प्रकार से देखते हैं 3 6 9 3 6 9 के में आता है। 4 का पहाड़ा भी बहुत ही आसान है, आप आराम से इस चीज़ को देख लो कि 5 के पहाड़ा में देखिए कि 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 रहता है। तो 5 का पहाड़ा भी याद करना बहुत ही आसान रहता है। ठीक है, 6 के पहाड़ा में देखना, 6 के पहाड़ा में जो 2 और 3 के पहाड़ा में रहता है वो 6 के पहाड़ा में रहता है। वैसे आप जानते ही हो कि यहाँ पर आप इस चीज़ को देखे होंगे, नोट किए होंगे। ये देखिए, 2 गुणित 3 बराबर 6, मतलब 2 के पहाड़ा और 3 के पहाड़ा दोनों में यदि शामिल रहे ना वो 6 के पहाड़ा में रहता है। यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, एक तो 6 के पहाड़ा में आपको 2 का पहाड़ा में है, कहने का मतलब ये है कि सारे जो पहाड़े में है ना इसके जो गुणज है वो सम संख्या में रहेंगे 6 के पहाड़े में। और साथ में इनको जब जोड़ोगे ना तो वही मैंने बताया था, 1 और 2 को जोड़ोगे तो 3, 1 और 8 को जोड़ोगे तो 9, 2 और 4 को जोड़ोगे तो 6 चल रहा है कि नहीं। 3 और ये 9 और ये 6, 3 हो जाएगा 12, और 12 को फिर से जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 9 6 3 9 6 इस प्रकार से ये 6 के पहाड़ा में है। 7 का पहाड़ा भी देख लेना आप। ठीक, 8 का पहाड़ा, 8 का पहाड़ा वैसे आप जान रहे हो कि 2 और 4 के जो पहाड़ा में रहेगा वो 8 के पहाड़ा में रहेगा, जैसे कि मैंने 6 के पहाड़ा को देखा था। तो इस प्रकार से आप बेसिक से जैसे 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आप जब याद करते जाते हो ना पहाड़ा को, तो फिर आगे आने वाली जो पहाड़ा है वो स्वतः आप उस चीज़ को जो है जानने लगते हो। ठीक है, 2 और 4 के पहाड़ा में जो रहेगा वो 8 के पहाड़ा में रहेगा। इस प्रकार से 9 का पहाड़ा देखिए, 9 के पहाड़ा में आप अंकों को जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक विशेष क्रम में ये जमा हुआ है। 9, 1 और 8 को जोड़ोगे तो भी 9, 2 और 7 को भी जोड़ोगे तो 9, 3 और 6 को जोड़ोगे भी तो 9, 4 और 5 को भी जोड़ोगे तो 9, है कि नहीं। अंकों का जोड़ को देखिए, फिर 9 का पहाड़ा बहुत ही आसान हो जाता है। 10 का पहाड़ा, जिसको 1 का पहाड़ा आता है उसको 10 का पहाड़ा भी आ जाएगा। पीछे पीछे में सब में 0 0 जोड़ दो। ठीक है, तो 10 का पहाड़ा भी याद हो जाएगा। 1 से लेकर के 15 तक के पहाड़ा में भी देखोगे तो ये भी पहाड़ा आप लोग गौर से देखोगे तो 11 जो है बनता किससे है, 10 धन 1, मतलब आपको 10 का पहाड़ा आना चाहिए और 1 का पहाड़ा आना चाहिए, फिर 11 का पहाड़ा आसानी से बन जाएगा। वैसे आप देख रहे हो इसके क्रम को, 11 में 1 1
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 इस प्रकार से। 11 का पहाड़ा तो देख कर के भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे आराम से याद कर लेते हैं। ठीक है, 12 का पहाड़ा देखिए 12 24 36। यहाँ पर देख रहे हो कि 2 का पहाड़ा जैसे रहता है ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, तो इस प्रकार से ये 2 का पहाड़ा और 10 के पहाड़ा को जोड़ करके बना है 12 का पहाड़ा। ठीक है, 10 का पहाड़ा आपको पता है और फिर उसके बाद जैसे 12 का पहाड़ा में आपको 2 का पहाड़ा को जोड़ देना है। उसी प्रकार से 13 का भी है, 14 का भी है, 15 का भी है। ठीक है, 15 के पहाड़ा में वही 5 0 5 0 5 0 का ये चलता है। तो ये इस प्रकार से आप वीडियो पॉज करके भी इस चीज़ों को जो है आप लिख सकते हो, या तो ढेर सारा जो है आपको जो वर्णमाला में ये सारे चीज़ जो है मिल ही जाएंगे। यदि इन चीज़ों को आप लिख नहीं पाए हो तो आप जो है अपने जो नवोदय विद्यालय की तैयारी करने के लिए जो अभी वीडियो देख रहे हो ना, तो आपके साथ तो कॉपी रहना ही चाहिए और इन चीज़ों को नोट करते जाइए। ठीक है, कैसे याद होगा इस प्रकार से, और अपना खुद का ट्रिक निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैंने अभी जैसे आपको बताया ना 16 का पहाड़ा आपको याद करना है, तो आपको 10 और 6 का पहाड़ा याद रहे तो 16 का पहाड़ा आप आसानी से जान सकते हैं। या इस प्रकार से गुणा कर कर करके जो है आप जो है यदि गुणा यदि सीखोगे तो पहाड़ा भी आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर 21 से 30 तक का पहाड़ा मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गुणन सारणी आप लोगों के लिए बता दिया हूँ, है ना, गुणन सारणी, ताकि जो है आपको जो है आसानी से जो है इस पहाड़ा को जो है समझ में आ जाए। यहाँ पर देख रहे हो 1 का पहाड़ा 1 एकम 1। ठीक, अब मिलाकर देख लेना, इधर से यदि 6 का पहाड़ा पढ़ना है और इधर से 6 पंच 6 को देखना है तो 5, इधर दोनों को जो मिला करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये 30 है। ठीक, तो ये हो गया आपका गुणन सारणी जो कि 10 से 10 वाला है। इसी प्रकार से आप लोगों के लिए ये 20 × 20 का जो है गुणन सारणी चार्ट बना दिया हूँ, जहाँ पर जो है आप आसानी से जो है इस चार्ट की मदद से जो है 20 तक का कुछ भी यदि पूछता है ना तो आप उसको बना सकते हैं। उदाहरण स्वरूप मान लो 14 15 है ना, या 15 × 14, इस प्रकार से हम देखते हैं। यहाँ पर हम इधर से लाए थे, ये हो गया 210। तो ये सारणी भी बहुत ज़्यादा काम में आती है। ठीक है, इस प्रकार से भी आप अपने कॉपी या नोट्स में बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है हमसे जो है जुड़ना चाहते हैं तो ऐप्स के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। जीवंस कोचिंग जो है आप जो है सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर में तो आपको ये लोगो दिख जाएगा और वहाँ इसको इंस्टॉल कर लेना है। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के रूप में आप पंजीयन हो जाएंगे। यदि कोई पेरेंट्स इस चीज़ को देख रहा है अपने बच्चे के लिए, ठीक है, अपने बच्चों के साथ, तो पेरेंट्स के रूप में भी आप वहाँ पर पंजीयन हो सकते हैं और अपने बच्चे का प्रोग्रेस जान सकते हैं।